चाहिए। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जनरल डायर ने गोलीकांड किया था तो उधम सिंह जी ने तय किया था कि भाई, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो गलत हुआ, ठीक है, लेकिन देखो बात समझो, उधम सिंह जी की प्रकृति सही गलत पे नहीं चलती है, वो सही गलत पे नहीं चलती है, वो मेजोरिटी पे ही चलनी है। तो उन्होंने एक चीज महसूस करी कि देश की आबादी का ज्यादातर हिस्सा ये मानता है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड में जो गोलियां चलवाई वो एक नंगा अपराध है। ये बात देश की आबादी का मेजॉरिटी हिस्सा मानता है कि वो उसका अपराधी है। तो अब 1500 लोगों को भूनने का आदेश देना वो अपराधी है, ये बात कौन मान रहे हैं? देश के ज्यादातर बहुमत मानता है इस बात को, तो अब उसे सजा मिलनी चाहिए। तो 1500 आदमियों का कत्ल किया तो सजा क्या होगी? फांसी, भाई मृत्युदंड ही मिलता है। तो 1919 में कांड हुआ था, तो 1919 में कांड होने के बाद में उन्होंने 1940 में लंदन जाके, जिसने आदेश दिया था ना जनरल डायर, माइकल डायर, वो माइकल डायर को गोली मार दी। ठीक है, तो उन्होंने हत्या नहीं करी है, उन्होंने तो फांसी दे दी। किस बात पे फांसी दी? कि भाई 1919 में आपने एक हत्याकांड किया था, 1500 लोगों को मार दिया था, पूरा भारत का मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल ये मानता है कि उस हत्याकांड के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए, आप उसके अपराधी हो। गवाह मैं हूं, वहां जितने लोग बच गए वो सब गवाह हैं, वो आई विटनेस हो गए। तो उस आधार के ऊपर आपके ऊपर ये पाया गया। अब जज भ्रष्ट है तुम्हारे ब्रिटिश सरकार के, तो हम क्या करें? तुमको फांसी मिलनी चाहिए थी, पर पुलिस तुम्हारी है, तुमने उसे सजा नहीं दी। जज तुम्हारे हैं, तुमने डायर को सजा नहीं दी। तो उधम सिंह जी ने तय किया कि भारत की जनभावना के मेजोरिटी मानती है कि 2000 लोगों की लाशें बिछाने वाले आदमी को सजा तो मिलनी चाहिए, तो अब सजा मृत्युदंड है। तो उधम सिंह जी गए 1940 में जाके उन्होंने उसे गोली मार दी। अब इस दौरान में उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं करी। अब चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे मदन लाल ढींगरा हो, जितने भी ये महात्मा लोग थे, ये सब क्या मानते थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब क्या मानते थे? मेजोरिटी अप्लाई होनी चाहिए। जैसे ही आप, तो उधम सिंह जी का कंसेप्ट क्या है? तो अब क्या होगा, उधम सिंह जी की प्रकृति वाले कार्यकर्ता भारत में आज भी है, जिनमें उधम सिंह जी की प्रकृति है। पर देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मंत्री है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, हिंसा और अहिंसा में फर्क क्या है? उधम सिंह जी ने जाके माइकल डायर को गोली मारी, आप उसे हत्या बोलते हो, हिंसा बोलते हो, या न्याय और फांसी बोलते हो? वो तो न्याय है ना भाई। जज हिंसा करता है क्या? जज तो हिंसा नहीं करता, जज तो न्याय करता है, ठीक है ना। और तो अब देखो, हिंसा और अहिंसा में फर्क क्या है? ये पर्सन ए है, ये किसी कंट्री का कोई मंत्री है या कोई अधिकारी है। ये आदमी ए कोई ऐसा आदेश करता है जिसके कारण 150 आदमी मर जाते हैं, या कोई भी, ये कंट्री का एक शहर बेच देता है किसी विदेशी कंपनी को, एक शहर ही बेच दिया इसने, ये मंत्री है, इसने एक शहर बेच दिया, और इस कंट्री के मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल ये मानते हैं कि इसने ये गलत किया, इसने 500 आदमियों को मार दिया, ये गलत किया, पहला। दूसरा, ए है, ये 500 आदमियों की हत्या कर देता है या मार देता है, ये मंत्री है, और यहां, और ये हत्या कर देता है, और यहां जितने लोग रहते हैं उनमें से बहुमत ये नहीं मानता है कि ये दोषी है। यहां पे जब इसने 500 लोगों की हत्या करी या इसने गलत काम किया, तो जो लोग थे, मान लो 100 है, 100 में से 60 ये मानते हैं कि ये हत्यारा है और दोषी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। और यहां पे भी इसने वही किया, लेकिन यहां पे 100 में से 20 ही ये मानते हैं कि ये हत्यारा है, दोषी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। अब ये इसके ऊपर हमला करता है मारने का, ये तो ये उधम सिंह जी की प्रकृति नहीं है, क्योंकि इसने मेजोरिटी फॉलो नहीं करी है, इसने अपना दिमाग फॉलो किया। तो कल को कोई भी आदमी ऐसे प्रधानमंत्री पे गोली चला देगा, किसी जनरल पे गोली चलाएगा कि ये भ्रष्ट है, मार दो। तो तुमने कैसे तय किया? मेजोरिटी तय करती है। तो ये मेजोरिटी अगर तय करेगी
तो उसके बाद में जो अब देश में 45 करोड़ नागरिक ये मांग कर रहे हैं, उनमें से मान लो 5-10 हजार लोगों में वो प्रकृति है, तो वो जाके फिर प्रधानमंत्री से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री, मंत्री या सांसदों से मुलाकात करना शुरू करेंगे। तो जैसे उधम सिंह जी ने मुलाकात करी ड्वायर से, वैसे वो जाके मुलाकात करेंगे। तो तब ये जो होगा उसको क्या समझ आएगा कि कुर्सी तो वो तो बाद की कहानी है, अभी मुझे ये इस बात से बचना है कि उधम सिंह जी से मुलाकात नहीं हो। भाई ये चाय पानी पीने पहुंच गए उधम सिंह जी, तो वो ये राइट टू रिकॉल तो बहुत बाद की बात है। तो कोई भी प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसे उधम सिंह जी से मिलना पड़े, कोई नहीं चाहता। तो वो सिचुएशन से बचने के लिए उनके पास फिर एक ही रास्ता है, भाई या तो उधम सिंह जी से मिलो। और उधम सिंह जी कहाँ है? भाई आपका ड्राइवर भी हो सकता है, आपका ड्राइवर भी उधम सिंह जी हो सकते हैं, किसी को पता थोड़ी है, वो तो देश भर में बिखरे में है, कोई भी हो सकता है। इसी रूम में कोई उधम सिंह जी की प्रकृति वाले कार्यकर्ता मौजूद हो, पर अभी वो सोच रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी तो मांग ही नहीं कर रही। तो जब मेजोरिटी मांग करेंगे तब बात कर लेंगे जाके। तो कोई भी शासक या प्रधानमंत्री उधम सिंह जी से मुलाकात नहीं करना चाहता। उससे अगर लग जाता है कि उधम सिंह जी से मुलाकात आसन्न है, तो 1 मिनट में मिल गया तो कानूनी छाप के दे देगा पहुंचते ही, छाप ही दिया, आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे इतने में छाप दिया था मैंने, तो नहीं समझे। तो वो जब वो देख लेंगे कि भाई उधम सिंह जी आसन्न रूप से मिलने के लिए तत्पर हो चुके हैं और विधायकों और सांसदों की मुलाकातें होने लगेगी। कभी कल वो सांसद से मुलाकात हो गई थी, 2 दिन बाद एक नए मंत्री से मुलाकात हो गई, तो पीएम देखेंगे भाई उधम सिंह जी की रीच में मैं आ सकता हूं, मुलाकात हो सकती है। तो तब और सिर्फ तब वो ये कानून छापने के लिए तैयार होगा। तो रास्ता बहुत लंबा है, मतलब भाई लंबा आज से मत देखो, आप तो 1925-26 से देखो ना, वो तो 1926 की मांग है, अपन कोई नई थोड़ी लेके आ गए हैं। भाई जो महात्मा भगत सिंह जी या महात्मा चंद्रशेखर आजाद, महात्मा सत्यनारायण सान्याल थे, उनकी मांग है, तो बढ़ती चल रही है, अब हम तक पहुंच गई। अब हम 25 है या 50 है, हमसे जितने लोगों तक पहुंचा नहीं आए हमने पहुंचा देनी है, बस उनसे आगे, उनसे आगे, उनसे आगे जाती जाएगी, जाती जाएगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, पता नहीं, और हो सकता है 2 साल, 1 साल। सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव है आजकल, तो सूचनाएं तेजी से फैलने लगी है, और जितने ज्यादा कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे आपस में, जानकारी पहुंचती जाएगी। जानकारी इतनी कीमती और इतनी इंपॉर्टेंट है ये, कि जिसके पास पहुंचेगी वो इस बात को समझ लेता है कि इसके अंदर पूरे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की ताकत है। तो इसलिए ये फैलेगा जल्दी से, ऐसी बात नहीं है। पर हम कम हैं, तो उसका तो उसका इलाज यही है कि हम जो नागरिक कार्यकर्ता हैं, हमें अपने से जितना होता है, हम बस लोगों को इसके बारे में सूचना देते रहें। हम ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते कि हमें ये कानून लाने हैं। हम एक ही जिम्मेदारी उठा सकते हैं कि भाई अपने से जितना होगा उतने लोगों तक पहुंचा देंगे। अगर हम ये रणनीति बनाए हमें ये कानून लाने, तो हम फेल कर जाएंगे ना। कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, हमारे संसाधन कितने सीमित हैं, हम तो छोटे आदमी हैं। पर हम क्या कर सकते हैं कि हम उस गाड़ी को जारी रख सकते हैं धक्का दे दे के, कि भाई बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वो तरीका क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हमें जितना हो सके हम लोगों तक जानकारी पहुंचा देंगे। अब ये लोग तय करेंगे ये कानून लाने या नहीं लाने। मैं अगर ये कहूं कि राइट टू रिकॉल आना ही चाहिए, वरना ये वो, उससे नहीं होगा। कंट्री मेरे उससे नहीं चल सकती ना। मुझे लगता है राइट टू रिकॉल अच्छा है, उससे आने से नहीं होता। आपको भी लगना चाहिए। ऐसे कंट्री में मेजोरिटी ऑफ द पीपुल को लगना चाहिए। और उनको कब लगेगा? उन तक ये पहुंचा दो, उनको तुरंत लग जाएगा। 100 में से 98 लोग इसका समर्थन करेंगे, इस प्रक्रिया का। 100 में से 98। 2% कौन नहीं करेंगे? वो हमेशा नहीं करेंगे, फॉरएवर।
ये 2% लोगों की जितनी ताकत हम कम कर देंगे, ये कानून आने की संभावना उतनी तेज हो जाती है। कौन है सबसे बड़ा दुश्मन, एनिमी ऑफ द नेशन? कौन कौन ये कानून को नहीं आने देंगे? टीवी के ऊपर बैठने वाला हर आदमी ये कानून के खिलाफ होता है। टीवी कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कौन बैठा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। वो टीवी पे जो बैठा है वो बोल रहा है, जो भी इंसान है वो, कभी वो एंकर है, कभी कोई प्रवक्ता है, कभी कोई बुद्धिजीवी है, कभी कोई अर्थशास्त्री है, कभी कोई राजनीति शास्त्री है, कभी इतिहासकार है। जो आदमी यहां पहुंच गया वो कांटा लग गया उसके, बस खत्म हो गया। वो इनका सपोर्ट करता है तो वो इस पे शक्ल नहीं दिख सकती उसकी, आपको इस पे नहीं दिखेगा कम से कम, यहाँ पहुंच ही नहीं सकता। अखबार में जो कॉलम लिखते हैं स्तंभकार, पत्रकार, लेखक, ये जितने होते हैं, मतलब अखबार में जो भी पूरा अखबार है, जैसे ये सारा अखबार है, तो ये अखबार में जितना भी कुछ आएगा आपके, जितना भी है, तो इसमें ये लोग कभी भी, ये लिखने वाले जो लोग होते हैं, ये कभी इसमें आपको मदद नहीं करेंगे। ये हमेशा इसका जान, मतलब यहाँ पे तलवार लगेगी तब तक विरोध ही करना है इनने, टीवी वालों ने, ये अखबार वालों ने। तीसरा, सारे अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, कलाकार और ये प्रोफेसर लोग नहीं होते, बुद्धिजीवी, मतलब समझदारी की पूंछड़ी बोलते हैं इनको, ये जो ज्यादा पढ़े लिखे, ये पलते हैं सरकार की पुरस्कार, सरकार के, जैसे लेखक जितने भी होते हैं उसकी औकात क्या है, उसको ज्यादातर की, मतलब 100% नहीं बोल रहा हूं, 99% जितने राइटर होते हैं उसकी किताब कब चलेगी, सरकार उसे साहित्य अकादमी देगी, पद्मश्री देगी, पद्म विभूषण देगी, उसके बाद से उसकी पहचान बनेगी। मतलब कलाकार जो होता है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट जो होती है वो इन कानूनों के खिलाफ है। तो जो जितने अलग कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, वो सब लोग स्वाभाविक रूप से इन कानूनों के खिलाफ होते हैं। वो चाहते नहीं है खिलाफ होना, पर होना, दाल रोटी चलानी है। टीवी में अपना अगर उनको उनकी कविताएं आनी है, टीवी के अंदर अच्छी समीक्षाएं आनी है उनकी, तो उसके लिए वो है, कंट्रोल यहां से बनता है सारा। जिसको टीवी, जैसे मैंने भी बोला, जो यहां आ जाएगा वो नहीं चलेगा। अब जावेद अख्तर यहां आता है तो वो कभी सपोर्ट नहीं करता इन कानूनों को, कर ही नहीं सकता, वो इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा, तो इसलिए जावेद अख्तर यहां आएगा। चाहे प्रसून जोशी है, चाहे ये स्क्रिप्ट राइटर हुए, ये कोई अभिनेता हुआ, अभिनेत्रियां, ये वो कलाकार, पेंटर, कार्टूनिस्ट जितने हैं, सारे के सारे, मतलब यहाँ पे तो मतलब ये तो यहाँ देखना ही नहीं है, यहाँ आ गया ये उसके, वो उसका स्टाम्प, मतलब उसके ठप्पा आ गया भाई, मतलब राइट टू रिकॉल जूरी सिस्टम के बिल्कुल मर जावे जब तक खिलाफ होना का, हाँ ठीक है, तो तभी तो आप वहां हो, वरना वहां हो ही नहीं सकते आप। तो ये मीडिया, इन शॉर्ट मीडिया इनके खिलाफ है। पहला, सारी राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जागो पार्टी, और जागो मतलब जितनी भी पार्टियां जितनी भी हो गई छोटी मोटी, 750 के लगभग पार्टियां हैं। आपने ये सुना किसी के मुंह से हम ये कानून लाएंगे, राइट टू रिकॉल या जूरी सिस्टम? तो वो सारी पार्टियां, 1700 पॉलिटिकल पार्टी है अभी लगभग, ये सारे इसके खिलाफ रहेंगे, पूछने की जरूरत भी नहीं है। और जरूरत हो तो किसी को भी जाके पूछ लो, उनका एजेंडा देख लो, ये लफ्ज आपको नहीं मिलेगा। भारत में कुछ 33 लाख एनजीओ है, ये 33 लाख एनजीओ इसके खिलाफ है, ये भी सारे खिलाफ होते हैं, क्योंकि ये भी सरकार की ग्रांट पे चलना होता है, तो इस टाइप की बात करेंगे तो इनको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। दूसरी है सोसाइटियां है, खून इकट्ठा करने वाले हो गए, ये गाय बचाओ अभियान में है, या कोई कबूतरों को ये दाने डाल रहे हैं, या प्याऊ परिंदे वाले, या पेड़ लगाने वाले, इस टाइप की जो सोशल एक्टिविटीज जितने लोग करते हैं, उनके जो शीर्ष होते हैं, जो ये चला रहे हैं संगठन, वो भी इनको सपोर्ट नहीं करते। उनके कार्यकर्ता करेंगे, उनके कार्यकर्ता करेंगे, पर जो जैसे, हाँ जैसे कोई बड़ा क्लब है, बड़ा वो है, उसके शीर्ष अधिकारी होते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। उसके अलावा जैसे आरएसएस हुआ या विश्व हिंदू परिषद हुआ, वो भी इन कानूनों के खिलाफ है। और ये तो हो गए, अब पूरे मतलब नेता जितने भी होते हैं वो सारे हो गए। अब उसके बाद में आती है पूरी प्रशासनिक मशीनरी। प्रशासनिक मशीनरी में कौन आ गए? सारे कलेक्टर खिलाफ, सारे एसपी, डीआईजी, आईजी, सारे जज, सीबीआई डायरेक्टर, ये पूरा जो 1-1.5 करोड़ के इनके शीर्ष, 1-1.5 करोड़ नहीं है, 10-1 लाख जो शीर्ष अधिकारी है, वो सारे
सारे हाई कोर्ट के जज, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सारे खिलाफ हैं। और सबसे खतरनाक इनमें भी जो उद्योगपति है बड़े बड़े, चाहे वो अंबानी हुआ चाहे वो ये हुआ, और सबसे फिर इनसे खतरनाक विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके पास मीडिया है हमारा, वो इनके खिलाफ है। ये संख्या 2% पे जाके टिकेगी आपकी, ये घटती बढ़ती रहती है। वो जिसको दबाएंगे, जिसको पैसा फेंकेंगे, वो इनके खिलाफ होता जाएगा। बात समझे आप मेरी? मतलब हो सकता है आज ये आदमी, आज मैं इन कानूनों का सपोर्टर हूं, 5 दिन बाद मैं इसके खिलाफ दिख सकता हूं। कैसे दिख सकता हूं पता नहीं भाई, सरकारें हैं, कुछ भी है, मेरे को कुछ उन्होंने लालच दे दिया या दबा दिया या कुछ और दे दिया, क्या है, किसी आदमी की कोई गारंटी थोड़ी है? फेसबुक पे लाइक होना। अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से है। तो फिर जिम्मेदारी आती है नागरिकों के ऊपर। नागरिक जो रहेंगे हमारे जैसे हैं, हम जितना करते जाएंगे बात आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मेजोरिटी ऑफ द पीपुल तक बात पहुंच गई तो लोग सपोर्ट करने लगेंगे। बाद में अल्टीमेटली फिर उधम सिंह जी जब मेजोरिटी सपोर्ट करेगी तो उधम सिंह जी को तय करना है, आप और हम तो नहीं तय कर सकते ना, उधम सिंह जी तय करेंगे कि भाई ये कानून लाने हैं तो मिलना पड़ेगा, वो मिलेंगे। और प्रश्न और कोई सवाल, कोई आपत्ति, संदेह? संदेह जैसे यहाँ बैठे हैं जितने भी लोग हैं, हाँ, इनको ये समझ में आ रही है कि भाई ये कानून लाना होगा, हाँ, लाना चाहिए। ऐसा कोई मतलब प्रक्रिया नहीं जारी की जा रही है? जैसे मैं बैठा हूँ, मैं 10 लोगों को लेके आऊँ, हाँ, अगला जब भी ठीक है प्रोग्राम रखें उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ठीक है, हाँ, है ना? हाँ, इस तरह से करें तो फास्ट कर रहे हैं ना, इस तरह से ये किया, तभी तो आप आए। इस चीज पे फोकस करो ना। नहीं फोकस है पूरा, बात समझो, इस पे पूरा फोकस है। अब इस पे और फोकस करना है ज्यादा, तो उसके लिए और ज्यादा संसाधन और ज्यादा लोग चाहिए। हम तो ये करते रहते हैं लोग, पहली बार जुड़े हुए हैं, साल भर हो गया। हाँ ये बात है। नहीं उसका रीजन क्या है कि पिछले 15 अगस्त को नहीं हुई थी मीटिंग, 15 नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं पिछले 15 अगस्त नहीं हुई थी। 2 साल से 2 या 1.5 साल से इसके बारे में जानकारी है मुझे। आपका पहली बार जानकारी नहीं एक तो आप फेसबुक पे नहीं हो, मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ। अशोक जी इनको इन्हें आप व्हाट्सएप पे जोड़ो ग्रुप में, इनका कल मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे जोड़ो। अब मैं व्हाट्सएप पे हुई नहीं, मैं जोड़ूंगा। रतन जी जैन, मैंने आपको बताया था 2-3 बार फोन, मैंने इनसे 3-4 बार फोन करके बोली ये बात। मैंने 2 बार रिमूव किया सर। हाँ आपको मैंने ग्रुप से रिमूव किया है। अरे तो ये इनको जोड़ दो आप। हाँ तो अपने क्या देखो, अपने क्या अपन क्या कर सकते हैं? हाँ मैं समझ गया, अपन क्या कर सकते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो अपन क्या कर सकते हैं, अपने तो क्या संसाधन है कम, ताकत है कम, टाइम भी है कम। हम तो सब रोजगार वाले आदमी है, पेशा थोड़ी है अपने पास में राजनीति का। अपने को जितना टाइम मिलता है उतने में बात पहुंचा सकते हैं। तो हम कैसी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे ये अभी ये पेम्पलेट छपा लिए, तो ये पेम्पलेट छपाए कार्यकर्ताओं ने मिलके 5000 पेम्पलेट छपा के और किसी मुद्दे पे हमने बांट लिए, अपन ये कर सकते हैं। फिर कुछ पैसा इकट्ठा किया यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और ये काले वो नोटबंदी के तमाशे के ऊपर ये एक विज्ञापन लगा दिया, ठीक है। फिर कुछ और कार्यकर्ताओं ने मिलके बाद में मीटिंगें कर ली, बैनर बनाए, जैसे वो बैनर लगा हुआ, ये सब बैनर बना के दुकानों पे 10-20 दुकानों पे लगाए। तो पेम्पलेट बांटना, हमारे जैसे छोटे मोटे लोग जो है अपने जैसे, वो क्या कर सकते हैं बिना फंड के? भाई पेम्पलेट में कितना खर्च है? 5000, 500 10 लोग मिलकर इकट्ठे कर लिए, 5000 पेम्पलेट छपाए बांट दिए। 5 आदमियों की बात समझ में आ गई, वो भी 500 दे देंगे, फिर 5000 छप गए। फिर विज्ञापन देना, तो 1500 इकट्ठे किए, 100 लोगों ने मिलके 50000 इकट्ठे हो गए, विज्ञापन लगा दिया।
फिर बैनर बनवाए, बैनर लगाए, फिर मीटिंग करनी इस टाइप से मीटिंग करके जो जानकारी है वो देना। तो पर्चे बांटना, बैनर लगाना और ये सभा करना, और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो काम सबसे ज्यादा हेवीली सीरियस वो है चुनाव लड़ना। अभी हमने मंडल का चुनाव चल रहा है ना, उसमें क्या तारीख कब है नामांकन की? वोटिंग कब है? अच्छा, मंडे वोटिंग है, बाई इलेक्शन है ना, वांडलगढ़ में है। नहीं करो। अभी क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? हम अगर पर्चे बांटेंगे, हम अगर विज्ञापन देंगे, हम मीटिंग करेंगे, फेसबुक पे लिखेंगे, व्हाट्सएप पे चलाएंगे, तो होगा क्या? हमारा टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट पे हमको जाना है कि हम चुनावों में उम्मीदवार उतार सके और उतर सके। मतलब जब तक ऐसे कार्यकर्ता ना आ जाएं जो चुनाव लड़ने राजी हो। देखो, चुनाव लड़ना सबसे सीरियस एक्टिविटी है, सबसे सीरियस। चुनाव जीतना नहीं है, चुनाव लड़ना है। और हमने चुनाव जीत के, तो मैं जीत गया तो मैं भी भ्रष्ट हो जाने वाला हूं, नहीं समझे? तो जीतने से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमने तो चुनाव लड़ना है। वो लड़के क्या होता है, लड़ने से तीन चीजें होती है। अगर हम चुनाव लड़ेंगे, वोट हमको 100 मिलेंगे 50, उससे वो मतलब नहीं है, और वो कीमती कब होते हैं? पहला, हम चुनाव जब लड़ेंगे तो क्या होगा, हमारी मांग सीरियस नजर आने लगती है। वजन है, उम्मीदवार है। उम्मीदवार जब बोलता है चुनाव में, तो पब्लिक उसको सुनती है। भाई क्या चाह रहा है तू? चलते रास्ते तू और आ गया, फूल पंजे ये सब तो चल ही रहे थे, एक आदमी और वो मुझे दो, वही तो तेने क्या कहना है? तो उससे क्या होगा, जब भी ये टेम्पलेट मैं किसी को देता हूं तो वो 10 में से 5 लेंगे, एक पढ़ेगा। पर मैं अगर उम्मीदवार हूं और मैं जाके बोलता हूं मैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा हूं, ये मेरा एजेंडा है, तो 10 में से 8 चांस है कि वो अब इसे पढ़ेंगे। तो पहली चीज चुनाव लड़ने से फायदा क्या है, हमारे प्रचार की स्पीड एक तो 4 गुना 10 गुना बढ़ गई, पहला। और दूसरा क्या हुआ, उसमें वजन आ गया, उस बात में वजन आ गया। वजन कैसे आया कि भाई हम इतने सीरियस हैं इन कानूनों को लाने के लिए कि हम चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं। चुनाव लड़ना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, किसी पार्टी के टिकट से नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। दूसरी चीज क्या होती है, चुनाव लड़ने से हम लोगों को एक शिकायत लोग कर सकते हैं कि भाई ठीक है, ये कानून तो आने चाहिए, पर ये आपका जो रास्ता है ये तो समझ नहीं लगा। मतलब उधम सिंह जी आएंगे और 45 करोड़ तक बात जाएगी। हम तो इतना कर सकते हैं कि आप कोई उम्मीदवार तो दो जो सपोर्ट करे, राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करे, वो उम्मीदवार तो दो, हम वोट कर देंगे और क्या करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी भीलवाड़ा में मान लो 1000 लोग मानते हैं ये कानून आने चाहिए। कितने? 1000 लोग। लेकिन होगा क्या 1000 लोगों से? वो 1000 लोग वोट किसे करेंगे 2019 में? क्योंकि 6 उम्मीदवार मैदान में है, 6 राइट टू रिकॉल जूरी सिस्टम के विरोध में है, तो आप वोट किसे करोगे? ऑप्शन तो दो। इसके लिए हमें नागरिकों के सामने ये ऑप्शन देना पड़ता है कि राइट टू रिकॉल जूरी सिस्टम का समर्थन करने वाले उम्मीदवार भी मौजूद है। तब जाके बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या दूसरे उम्मीदवार एक्सपोज होंगे। किस बात पे? उनको ये स्टैंड बनाना पड़ेगा, भाई राइट टू रिकॉल पे तुमने क्या करना, विरोध कर रहे हो, समर्थन कर रहे हो, या न्यूट्रल गियर में ही रहना है, मतलब बोलना ही नहीं है। क्योंकि ये तो दो धारी तलवार है।
अगर कोई नेता बोलता है भी नहीं नहीं राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए, सिर्फ चुनो, हटाने का कोई सिस्टम नहीं, तो पब्लिक उसे जूते मारना शुरू करेगी, भाई क्या मतलब पागल समझ रखा है हमें। के सामने ये चीज होनी तो चाहिए। तो वो बोलते ही नहीं है, तो इनके तरीका ये बोलते ही नहीं है तो भाई राइट टू रिकॉल आना मना कुछ नहीं, मतलब बोलना ही नहीं मेरे को, बात ही खत्म हो गई, करने मतलब चुप हो जाएंगे, नहीं समझे। तो उनको स्टैंड लेके वो स्टैंड कैसे ले हम? मैं आपको बोलता हूं कि हमारे मोदी साहब जो है पीएम साहब जो है हमारे मोदी साहब, वो राइट टू रिकॉल के घोर विरोधी हैं, मेरे को तो पता है, मैं आपको ये बोलता हूं। और जो राहुल गांधी है और सोनिया गांधी है, वो इनसे 500 गुना ज्यादा विरोधी है राइट टू रिकॉल जूरी सिस्टम के, और केजरीवाल जो है वो इनसे 1000 गुना ज्यादा विरोधी है। पर ये विरोध पब्लिक के सामने कैसे आएगा? वो तो एकदम पट्टा बांधे बैठे हैं ना मुंह पे, इस पे बोलना नहीं है। हाँ बोलेंगे तब भी फंसेंगे कि बेवकूफ बना रहे हो, और ना बोलेंगे तो नेगेटिव होंगे कि भाई ये अधिकार नहीं देना चाहते, तो ये तो बोलते, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? वो कब होगा? जब ये लोग चुनाव में आते हैं, उस समय वहां पे एक उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो ये बोले मैं आपकी विधानसभा में, लोकसभा में उम्मीदवार हूं, मेरा एक ही वादा है, मैं राइट टू रिकॉल पुलिस अधिकारी, राइट टू रिकॉल पीएम सीएम, ये कानून लेके आऊंगा। तो इनके ऊपर एक दबाव आएगा सभी पार्टियों के ऊपर, उम्मीदवारों के ऊपर, तो तुम्हारा क्या है बोलो, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ तो बोलना, उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ने के लिए हमें मतलब कार्यकर्ता इतनी हिम्मत कर जाए कि वो चुनाव लड़ जाए। उसके लिए हमें क्या करना